बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा। वचन नंबर 85। इंदौर 2 जून सन 1937। इस बात का निश्चय और प्रतीत होना कि राधा स्वामी दयाल कुल मालिक और सबके कर्ता धर्ता हैं, जो वो करें हमारे लिए बेहतर है, और अपने कुल कामों को मौज के सुपुर्द करने की कोशिश करना परमार्थ की पहली सीढ़ी है, जिसमें किसी कदर सुरतंग बरामद हुआ होगा और आज भाग जागने का वक्त आया होगा, वो चेत कर परमार्थ की कार्रवाई कर सकेगा। परमार्थी कार्रवाई दुरुस्ती से बनने के लिए ये जरूरी है कि किसी कदर सचोटी हो। सबसे ज्यादा जरूरी इस काम को समझे। परमार्थ की जरूरत ऐसी महसूस होनी चाहिए कि बगैर उसके हमारा जीवन नहीं हो सकता, हमारा काम नहीं चल सकता। जिस देश, कुल और घराने में पैदा हुआ है और जैसी हालतों में आन पड़ा है, उनके मुताबिक औसत दर्जे पर अपने फराइज और जरूरियात को पूरा करने के लिए दुनिया में व्यवहार रखे और काम करे, मगर उसमें गलता और पेचा न हो जावे। यह जगत और यहाँ की सब चीजें नाशमान हैं। यहाँ हर काम के साथ 3 ताप और मौत लगी हुई है। चाहे जिस कदर धन पैदा कर ले, विद्या और बुद्धि बढ़ा ले, यहाँ कभी सच्चा और हमेशा का सुख नहीं मिल सकता। यहाँ के हर्ज मर्ज को दूर करने के लिए जतन और कोशिश करना ठीक है, मगर अपनी कोशिश का नतीजा मालिक की मौज पर छोड़ देना चाहिए। इस बात का निश्चय और प्रतीत लाकर कि हमने कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की शरण ली है और वो सबके कर्ता धर्ता हैं, जो वो करें वही हमारे लिए बेहतर है। अपने कुल कारोबार मौज के सुपुर्द करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ के हान लाभ और दुख सुख को जहाँ तक हो सके मौज और तकदीर के हवाले करके किसी कदर इस दुनिया से बेपरवाह रहना चाहिए। राधा स्वामी दयाल सर्वसमर्थ हैं। चाहे हम कहें चाहे न कहें, वो आप ही आप हमारे लिए हर काम में जितनी मुमकिन होगी सहूलियत पैदा कर देंगे। इस तरह का निश्चय और प्रतीत आना प्रथम अनुराग है। ये परमार्थ की पहली सीढ़ी है। बगैर ऐसे अनुराग के सब परमार्थी कार्रवाई, सब त्याग और सब बैराग निष्फल हैं। जब भोग विलास मिलना बंद हो गया, या उनमें कमी और रुकावट पैदा हो गई, या और कोई तकलीफ या आफत ने घेरा, तो किसी कदर दुनिया से उदासी हो गई और घर छोड़कर निकल गए और जंगल या गुफा में बैठे, मगर मन जो कि विकारों का मूल है साथ ले गए। जो दुनियावी चाहें और आस मन में पहले धरी हुई थी, वो अब भी मन में मौजूद हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो किसी दूसरे पर्दे में हैं। उनकी सेटिंग बदल गई। मन के विकार और चाहें व आशाएं लंगोट के साथ भी उसी तरह से रह सकती हैं जैसे घर गृहस्थी में ऐशो आराम के साथ होती। ऐसे त्याग और बैराग से कोई परमार्थी फायदा नहीं हो सकता, बल्कि उल्टा ये नुकसान हो सकता है कि अहंकारी बन जाती। बड़ा भारी अहंकार इस बात का हो जाता है कि हम त्यागी और बैरागी हैं। अहंकार मूल पाप और विकार है। अगर घर गृहस्थ में रहते होते तो मन पर कुछ दबाव रहता और उसकी गलत होती रहती। घर छोड़कर निकल जाने से वो भी जाता रहा। बेफिक्र होकर अपने मन की मर्जी के मुआफिक जिंदगी बसर करने लगे।
उनमें और बैल में कोई फर्क नहीं रहा। बैल की तरह इधर उधर सिर मारने की सी हालत उन्होंने अपने लिए पैदा कर ली। परमार्थ तन को तोड़ना और मन को मारना है। ये काम तो हुआ नहीं। तन अभिमान और मन अभिमान की पुष्टि होने लगी। माया और जड़ता में उतार होता चला जाता है और ज्यों-ज्यों नीचे उतरता है कठोर होता जाता है। जैसे चट्टान और पत्थर, वो उसमें चैतन्य मौजूद है, मगर उसका नीचे उतार होने से इस कदर कठोर है कि जर्रे जर्रे कर देने पर भी पानी में नहीं घुलता, अपनी कठोरता को लिए बैठा रहता है। जितनी कठोरता है उतनी ही मलिनता होगी। परमार्थ कमाने के लिए कोमल और दयावान हृदय होना चाहिए। उनकी चट्टान रूपी कठोरता के पहले टुकड़े टुकड़े और जर्रे जर्रे किए जावें, फिर उनमें से कठोरता छांटकर कोमलता और मुलायमियत का अंग निकाला जावे। तब इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि उनसे परमार्थ की कमाई बन सके। अभी तो वो परमार्थ से बहुत दूर हो गए। कलयुग में घर बार छोड़कर बाहर निकल जाना वर्जित है। अगर सच्चा परमार्थी अनुराग है तो चाहे घर में रहे और चाहे जंगल और गुफा में रहे यकसां है। बल्कि इस समय में गृहस्थ में रहने से ही ज्यादा फायदा है। कलयुग में परमार्थ गृहस्थाश्रम में रहकर ही अच्छी तरह बन सकता है। पहले जमाने में जो अभ्यास किए जाते थे उनके लिए एकांत वास करना और गृहस्थाश्रम का त्याग करना जरूरी था। उस वक्त जीव भी ईश्वर कोटि थे और उन अभ्यासों को कर सकते थे। अब न वैसे जीव हैं और न वो बल और पुरुषार्थ है जिससे कि वो अभ्यास बन सकते थे। यह समय उन अभ्यासों का नहीं, इसलिए अब घर बार छोड़ने की भी जरूरत नहीं। लंगोट लगाकर घर बार छोड़कर निकल जाने से बजाय परमार्थी कार्रवाई बनने के मन की चंचलता और मलिनता बढ़ेगी। जो परमार्थ के संस्कारी हैं वो तो विरक्त अवस्था में भी परमार्थी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आम जीवों के लिए गृहस्थ में रहना ही मुनासिब है। मन और इंद्रियों के एक एक विकार को पकड़ पकड़ कर निकालना और दूर करना है। मन की नाके चाहों और आशाओं को शुद्ध करना है। तन को तोड़ना है और मन को मारना है। ये कार्रवाई गृहस्थाश्रम में रहकर ही हो सकती। पुराने जमाने में ईश्वर कोटि जीव विरक्त अवस्था से लाभ उठा सकते थे। वो उनका परमार्थ सत्य परमार्थ नहीं था, ताहम अपने दर्जे के परमार्थ की कार्रवाई कर सकते थे। उन्होंने जोगी और जोगेश्वर गतियां प्राप्त की, मगर काल और माया की हद के बाहर नहीं जा सके। माया के साथ जड़ता और कठोरता है, इसलिए उनका ज्ञान जड़ ज्ञान और कठोर ज्ञान है। वो ब्रह्म के लक्ष्य पद में जाकर समा गए, मगर ब्रह्म का भी पूरा पूरा भेद उनको नहीं मालूम हुआ। नेति 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 कहते रहे, यानी ये कि जो कुछ हम जानते हैं वो नहीं, फिर क्या है इसका पता उनको नहीं चला। एक साहब से पूछा गया कि ब्रह्म क्या है? जवाब दिया कि जो है सो है, हम भी जो हैं सो है, तुम भी जो हो सो हो, कुत्ता भी जो है सो है। तो क्या कुत्ता और इंसान एक हो गए? दरअसल उन लोगों को जो है सो है का भेद नहीं मालूम हुआ। उनके ज्ञान में कसर थी। बिना भक्ति के ज्ञान झूठा है। ये बात ठीक है कि अंतर्गत सब चैतन्य एक है, मगर जो जिस घाट पर कार्रवाई कर रहा है उस वक्त उसका वही रूप है। अंतर्गत चैतन्य को जगाकर प्रकट करना पड़ेगा, उस घाट पर पहुंचाना पड़ेगा। वहां
वहां पहुंचकर जो है सो है का भेद मालूम होगा। अगर घाट नहीं बदला है तो भेद नहीं मालूम हो सकता। घाट बदलो, घाट बदलने की कार्रवाई करो।